हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल सुहासिनी अभिलाषाएं। आज ये सैटरडे का व्लॉग है और इस बार क्या हुआ कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी आ गई। वीकेंड लंबा हो गया। तो जैसे वीकेंड थोड़ा सा भी स्ट्रेच हो जाता है ना, तो पता नहीं, ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा लकी ड्रॉ वगैरह सॉर्ट ऑफ निकल गया हो। तो उसके चलते कभी कभी तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या क्या किया जाए। बाहर तो आना जाना हो नहीं सकता है। तो उसमें ही क्या है कि घर में ही थोड़े से खुराफाती छोटी छोटी खुराफात करने का कार्यक्रम चालू हो जाता है। तो वही मैंने इस बारी थोड़ा सा शुरुआत तो कर दी है आज सैटरडे में भी। तो आप उसकी कुछ झलकियां देख लीजिए। प्लस मैंने ये पीप इनटू पास्ट की भी जर्नी आगे बढ़ा रही हूँ मैं। मेनली दिस इज पीप इनटू पास्ट का 4th एपिसोड है। तो इस एपिसोड में आप देखिए कि जर्नी कहाँ से कहाँ को जा रही है, अभी कौन से पड़ाव आते हैं इस जर्नी में। तो आप प्लीज़ एंजॉय कीजिए मेरे साथ एक बार फिर से। बहुत दिन से मन कर रहा था कि जो वाटरिंग केन्स होती हैं उसके ऊपर की जो नॉब्स होती हैं उसमें कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे पानी ना ऐसे बारिश की तरह, शावर की तरह आना शुरू हो जाए। तो मार्केट भी नहीं जा पा रही थी, प्लस ऑनलाइन भी मंगाने का कुछ नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलो यार घर पर ही वीकेंड पे थोड़ी जुगाड़ टेक्नोलॉजी का काम किया जाए। तो फिर मैंने ये चाकू गरम कर कर के गैस पर ही, ये नॉब है उसकी, तो उसी में मैंने होल्स करने शुरू कर दिए। ऊपर भी कर लिए और साइड्स में भी कर लिए। थोड़ी लंबी लंबी सी थी वो केन की, जो ऊपर की नॉब्स थी वो, तो मैंने उसमें कर लिया। क्योंकि होता है ना, बारिश की बूंदों की वजह से प्लांट्स बहुत हैप्पी हैप्पी से फील करते हैं। तो मैंने कहा बारिश हो ना हो, प्लांट्स को हम वो हैप्पीनेस की फील तो दे ही सकते हैं। तो उसके ऊपर जब पानी डाला जाएगा, बूंदों की तरह पड़ेगा, तो दे विल बी वेरी हैप्पी। तो इस वजह से मैंने कहा यार एक ट्राई किया जाए, ऐसा दिमाग में ख्याल आया तो हमने कहा चलो ट्राई करने में क्या जाता है। फिर ये पूरा उसको किया। अब होपफुली प्लांट्स को अच्छा भी लगेगा। एक्चुअली सर्दियों में ना जैसे मौसम बदलने लगता है तो प्लांट्स की केयर ना बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, और कई बार बहुत ज़्यादा केयर करने के बाद भी उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब सी ही लगने लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पानी भी लिमिटेड जाए और फिर उसमें प्रॉपर फील भी हो। देखिए आपने देख लिए होल, अब ये देखिए इस तरीके से मैं डाल रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, ये बूंदें देखकर जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हैं। तो हो सकता है प्लांट्स को भी ऐसे ही लगे एंड उनको बहुत अच्छा लगे, दे विल फील हैप्पी। ये देखिए, और पानी भी लिमिटेड ही पड़ेगा, ज़्यादा पानी सर्दी में डाल देंगे तो भी प्रॉब्लम है। ये देखिए, और सब जगह पहुंच जाएगा, पत्तों पे भी आ गया और पॉट्स में भी चला जाएगा। ये घर पे कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस पड़े थे, काफ़ी मजबूत से थे, तो मैंने सोचा इनको बाहर लाके थोड़ी क्लीनिंग की जाए, इसकी सफाई वफाई की मैंने, डस्टिंग वस्टिंग कर ली और ये रेडी कर लिए। स्टोरेज के लिए यूज़ करने का सोच रही हूँ। पीछे मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया भी था कि मैंने स्टोरेज बॉक्सेस कैसे बनाए थे। तो घर पे कुछ और भी पड़े हुए हैं सामान, चादरें वादरें पुरानी पड़ी हुई हैं, तो सोच रही हूँ कि उसी को लगा के किया जाए। स्टोरेज के लिए तो जितनी चीज़ें हों उतनी कम ही होती हैं। फिर अलमारी में इनके ऊपर जब कवर चढ़ा के अलमारी में रख सकते हैं तो कपड़े वगैरह और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें बहुत अच्छे से स्टोरेज की जा सकती हैं, प्लस हैंडी भी हो जाता है और सिमटा हुआ सा भी लगता है। ये देखिए अच्छे मजबूत बॉक्सेस हैं, तो मैंने कहा इसके ऊपर करते हैं। जब ये हो जाएगा ना तो आई विल शो यू और स्टोर करके भी दिखाऊंगी कैसा लगता है। पीप इनटू पास्ट की जर्नी के पार्ट 3 में हम अगस्त मंथ में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमारे नाटकों का शो हुआ था, जिसमें एंटन चेखव का अज्ञात प्रेमिका हमने किया था, और फिर एंटन चेखव का निन्कॉम्पूप किया था, और वह पुकारे का पप्पा के ऊपर नाटक किया था हमने। ये उन्हीं तीनों नाटकों की पिक्स हैं। और ये फेलिसिटेशन सेरेमनी था, हम लोगों को अवार्ड दिया गया था नाटकों के लिए, और ये ग्रुप के साथ कुछ फैंस के साथ ये सब पिक्स हैं, ये अवार्ड है हम। नहीं है, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक
ठीक है? कोई भयानक सपना देखा क्या? कैप वैप निकालो, एक चश्मा निकालो। चश्मा पहन के सो गए थे क्या? ऐसा है, ज्यादा बनने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब मालूम है, क्योंकि वो चिट्ठी मैंने ही लिखी थी। क्या कर रही हो? हाँ, मैं तुम दोनों से बहुत तंग आ चुकी थी। हर वक्त घर में घुसे रहना, घर घुस्सों की तरह, ना कहीं आना ना कहीं जाना। तुम अपने हिसाब किताब में बिजी और ये हमेशा अपने थीसिस में बिजी। लाइफ किसी बोरिंग सी हो गई थी। तब तुम लोगों को लाइफ पे लाने का मुझे यही एक तरीका समझ आया। अच्छा, तो तुम्हारी सैलरी 3,000 रुपीज पर मंथ है विकी, राइट? Sir, 4,000 rupees a month. What are you saying? It's 3,000 रुपीज पर मंथ। ये देखो डायरी, मैं अपनी डायरी और अपने लैपटॉप में हर चीज लिख कर रखता हूँ। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 3,000 रुपीज ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 3,000 रुपीज दिया करता था। Anyways, तुम आपकी शादी से पहले मेरा जन्म हुआ, मुझे अपनाने की हिम्मत नहीं थी तो मुझे आश्रम भेज दिया ताकि उस सिचुएशन से छुटकारा मिल जाए। और जैसे ही सिचुएशन फेवरेबल हो गई, आप फौरन मुझे आश्रम से ले जाने चले आए। कुल मिला के जिस उम्र में मुझे आश्रम नहीं चाहिए था, उस उम्र में मुझे मजबूरी में आश्रम अपनाना पड़ा। और आज जब वो आश्रम मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, मैं उस आश्रम का हिस्सा बन चुकी हूँ, तब ऐसे में आप मुझे आश्रम छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? विश्वनाथ जी के कहे अनुसार पूरा परिवार मेरे स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा था। विश्वनाथ जी की माता जी यानी मेरी दादी, मेरे दोनों जुड़वा भाई रमेश और सुरेश, और उनके पीछे हाथों में आरती की थाल लिए एक औरत खड़ी। उसने तुरंत आके मेरा स्वागत किया और मुझे कसकर गले से लगाया और उनकी आंखों से आंसुओं की गंगा यमुना बहने लगी। मैंने भी उन्हें कहा, माँ अब रोने की और जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना हमेशा हमेशा के लिए आपके पास। मैं ये सब कुछ कह तो गई, लेकिन मेरे आंखों से आंसुओं की एक भी बूंद नहीं निकली। निकलती भी कैसे? रीना बेटा, दिल को मजबूत करके सुन। मैं जानता हूँ ये कहने का ये उचित समय तो नहीं, लेकिन इस रहस्य का बोझ मैं अपने दिल पर बहुत नहीं सहन कर सकता। रहस्य? कैसा रहस्य गुरुजी? आप किस रहस्य की बात कर रहे हैं? बताइए ना, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। शो के बाद सभी नेशनल डेलीज में प्लेस के ऊपर रिव्यूज़ आए और काफ़ी सराहना की गई। सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया था, नो डाउट इनटू इट, और प्लेस भी बहुत अच्छे रहे थे हमारे। तो ये देखिए, और ये मेरी फर्स्ट स्टैंड अप परफॉर्मेंस थी। आई एम विद अदर पार्टिसिपेंट्स परफॉर्मर्स के साथ। This performer on stage is very special, and we thought why not? Absolutely. So please give it up for Suhasini. Hello, I enjoyed each and every performance, and I miss if I get stage and audience. नहीं, हम लोग बैठ ही नहीं सकते शांति से, और सब लोग मेरे आगे परफॉर्म कर रहे हैं, and I am just like viewer. नहीं यार, नहीं, this will not be done. But अच्छा लगता है गाना, but that's all. ठीक है, तो हम सुर में और ताल से नहीं गाते, दिल से, हम सिर्फ दिल से गाते हैं। मेरी एक ना टास्क है आप लोगों के लिए, ठीक है? I sing some lines and you have to recognize. Okay. Okay. अगर आप लोगों ने recognize कर लिया तो मैं समझूंगी शायद मैं कोई सुरताल में गा रही हूँ, ठीक है? 1, 2, 3 start. പൊന്മേനി തഴുവാമൽ പെണ്ണെമ്പ മറിയാമൽ പോകവേണ്ടുമാ കണ്ടോര് കൺസീരുണ്ടോര് നാൻസി കോതു വേണ്ടുമാ ലഗ് जा गले से हसीना तो हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। Clap for you guys. Second one.
रारीरारुम, हो रारीरुम, रारीरारुम, हो रारीरुम। I don't know this song. सुरमई अखियों में मना मुना एक सपना ले जाए, दुनिया की उड़ते पाखी सपनों में आ जा साथी रे, रारी रारुम, ओ रारी रुम। थैंक यू। Thank you so much. सो दिस वॉज द जर्नी टिल अगस्त ओनली, क्योंकि अगस्त से ज़्यादा खींचती तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, तो आई डेंट वांट दैट। तो मैं आगे अपना आगे की जो जर्नी है वो अगले व्लॉग्स में डेफिनेटली आई विल शो यू, और होपफुली आपको ये जर्नी और ये मेरी छोटी छोटी सी जो मैंने वीकेंड में एक्टिविटीज़ की हैं वो पसंद आई होंगी, और अगर अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, एंड इफ़ यू डिडंट लाइक इट डू नॉट हेजिटेट टू डिसलाइक इट। इवन देन यू प्लीज़ टेल मी कि आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई व्लॉग्स, बिकॉज यू नो एज आई एम वेरी न्यू टू यूट्यूब। ओके, और आप लाइक और कमेंट हो जाए तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को, हमारा अपना चैनल है ये, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा व्लॉग सैटरडे और ट्यूसडे को ही सिर्फ आता है, रेगुलर रोज़ नहीं आता है, तो इसलिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी हो जाता है, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। ओके, तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, बी हैप्पी, एंड इट्स टाइम टू साइन आउट नाउ, सो बाय बाय।